इसी शायरी के साथ उपाध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष गिरजा शंकर जी। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई संचालक महोदय जी का। ये तो वो फूल हैं जो बगीचों में खिलते हैं मगर ढूंढने से नहीं मिलते। तो ढूंढने के लिए आप लोगों को कुछ विशेष मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कहना चाहूंगा, ये दर्द की बात कर रहे थे। सबसे पहले तो हमारे संबोधन में हमारे इस गरीब मजदूर कल्याण सेवा समिति के पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी और समस्त हमारे जिले स्तर के पदाधिकारी उपस्थित हैं। तो सभी और ग्रामवासी एवं हमारे समस्त कार्यकर्ता बंधुओं में सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दूसरे, मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज ये मीटिंग का उद्देश्य केवल ये है कि हमारे गरीब भाइयों को जो उचित सुविधाएं हैं, हमारे आवास की सुविधा, शौचालय की सुविधा, मैं इसी संबंध में कुछ चर्चा आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिएगा, सर्वप्रथम मैं कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। जो लोग हमारे नए कार्यकर्ता यहां पर आए हुए हैं, उन कार्यकर्ताओं को किस तरीके से काम करना। हमारे वक्ताओं ने एक बात रखी यहां पर कि वो देते नहीं हैं। मैं तो कहता हूं कि आप लेते नहीं। जब आप में लेने की क्षमता हो जाएगी, उनसे छीनने की क्षमता हो जाएगी। अधिकार छीनने से मिलता है, मांगने से नहीं मिलता। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि दर्द जो होता है, गरीब की दर्द गरीब समझता है। कहते हैं कि दूसरे के दिल की हरगिज कोई क्या जानता है, जो गुजरती है दिल पे बस खुदा जानता। बस खुदा जानता है। मैं की दर्द मैं से पूछो, घायल कैसे होता है, और घायल की दर्द घायल जाने घायल कैसे होता है। क्योंकि 1 रुपए की दर्द गरीब ही समझ सकता है, लेकिन दूसरा अमीर आदमी नहीं समझ सकता है। तो कहने का तात्पर्य हमारे केवल यही है कि सबसे पहले मैं अपने जो हमारे नए कार्यकर्ता बंधु यहाँ पर उपस्थित हुए हों, मैं उनके लिए कुछ थोड़ा सा सुझाव देना चाहूंगा कि कार्य करने का कुछ तरीका होता। इस तरीके के माध्यम से अगर आप आगे अपना कदम बढ़ाएंगे तो कोई मंजिल, कोई लक्ष्य ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। अगर आपकी उम्मीदें उस पर टिकी हैं तो मंजिल आपके कदम अवश्य चुन लेगी। हम दर्द हैं, हम दर्द हैं, हम दुश्मनों के लिए सिर दर्द हैं हम। क्या बात है। हम दर्द हैं, हम दुश्मनों के लिए सिर दर्द हैं हम। और इस जान हाजिर है मेरी इस वतन के लिए, वो मर्द हैं हम, वो मर्द हैं। तो ये करके दिखाना है। मैं केवल सुझाव के रूप में 2-4 शब्द कहना चाहूंगा कि सरकार की जो योजनाएं हैं, जब तक आपको यही नहीं पता है कि मेरा अधिकार क्या है, तो आप मांगेंगे क्या। तो सबसे पहले अपने अधिकार को समझने की बात है। तो हमारी सरकार ने जो हमें अधिकार दिया है, जो हमारे मूल अधिकार हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, ये मेरे अधिकार हैं। हमारे आवास का अधिकार, ये सारे अधिकारों को समझना चाहिए कि हमें क्या मिलता है। इस गरीब कल्याण मजदूर कल्याण सेवा समिति के माध्यम से कितनी योजनाएं, कितना लाभ दिया जाएगा आपको, इसको केवल 5 मिनट में आप समझने की कोशिश करें, जो हमारे नए कार्यकर्ता बंधु आए हैं। और इस संस्था से जो व्यक्ति जुड़ेगा, जो इसका सदस्य बनेगा, यानी कि इसका लाभ प्राप्त करने के लिए आपको सदस्य बनना अति आवश्यक है, पहला कार्य। दूसरा कार्य यह है कि संस्था का प्रत्येक तरह से कोई पैसा नहीं लिया जाता। संस्था में केवल आपको इसका सदस्य बनने के लिए इसका पंजीकरण कराना अनिवार्य है, नंबर 2। नंबर 3, यदि आपको कोई भी सताता है, आपको आवास नहीं मिला है, आपको शौचालय नहीं मिला है, आपको किसी प्रकार की सुविधाएं चिकित्सा आदि की नहीं प्राप्त हुई है, लोनी की सुविधा नहीं प्राप्त हुई है, स्वरोजगार नहीं मिला है, इस संस्था के माध्यम से आपकी मदद की जाएगी, सुझाव दिया जाएगा, रास्ता बताया जाएगा, पंजीकरण कराकर आपको तक जो है वो लाभ पहुंचाया जाएगा। दूसरे शब्दों में इन योजनाओं को आप लोग समझ लें।
मैं थोड़ा समय लूं या छोड़ दूं? नहीं, बोलो। मैं केवल ये बात बताना चाहता हूं, क्योंकि आपकी बात मैं ही कहता हूं। देखिए, इन योजनाओं में मैं ये कहना चाहता हूं, आप लोग समझ लें 2 मिनट में, कि देखिए मातृत्व शिशु एवं बालिका जो मदद योजना है, इसके अंतर्गत आपको क्या मिल सकता है, इसको समझ लीजिए। जैसे आपका पंजीकृत अगर पंजीयन हो गया है तो आपको निर्धारित न्यूनतम वेतन की दर से आपको दिया जाएगा मात्र 3 माह तक का वेतन के समतुल्य, यानी कि अगर कोई सर्विस आप कर रहे हैं उसका भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। दूसरे शब्दों में वह धनराशि जो है 1000 रुपये और चिकित्सा का जो लेन देन है वो आपका किया जाएगा। दूसरे शब्दों में देखिए, आपका संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, ये भी आपको हेल्प करती है। नंबर 3 देखिए, आपकी मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, इसमें भी आपको मेधावी छात्र अगर हैं तो आपको इसका भी लाभ, यानी कि सभी शिक्षा स्तर में प्रोफेशनल जॉब तक के जो हमारे कॉलेज हैं उनमें प्रवेश देने के लिए आपको उसकी छात्रवृत्ति द्वारा उसका भरण पोषण किया जाएगा। नंबर 3 आप उसके बाद देखिए कौशल विकास तकनीकी और ये एवं प्रमाणन योजना, ये भी जो है आपका लाभ देने की ये योजना है। फिर है कन्या विवाह सहायता योजना, फिर उसके बाद है सौर ऊर्जा योजना, फिर उसके बाद में है निर्माण आवास, यानी कि वो आवास वाली योजना, ठीक है। फिर उसके बाद चिकित्सा सुविधा की योजना, चिकित्सा में आपको दिया जाएगा, अगर आप पंजीकृत हैं तो आपको, हेलो